आज हम जिस एक्टर की बात करेंगे उनका स्टारडम तो हम सब ने देखा, लेकिन उस स्टारडम के पीछे था एक ऐसा दर्द, एक ऐसी बीमारी जो उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी एवेंजर्स में तो वो ब्लैक पैंथर बनकर थानोस से लड़े, लेकिन अपनी रियल लाइफ में वो कैंसर के सामने जंग हार गए। मगर उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा और करोड़ों फैंस को एंटरटेन किया। जी हां, वो एक्टर थे चैडविक बोसमैन, जिनकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। साल 2018 में सेंट जूड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहा एक बच्चा ब्लैक पैंथर का सबसे बड़ा फैन था। अपनी आखिरी सांस गिनते हुए उसने चैडविक जॉनसन से मिलने की ख्वाहिश की। हॉस्पिटल की हाई अथॉरिटीज ने बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए चैडविक से कांटेक्ट किया और उन्हें हॉस्पिटल इनवाइट किया। इत्तेफाक से चैडविक उस हॉस्पिटल में आए और बच्चे से मिले, हंसी मजाक किया और उन्होंने जब बच्चे से बातचीत की तो वो बोले, एवेंजर्स एंड गेम फिल्म रिलीज होने तक मैं किसी तरह से खुद को रोक रहा हूं। उस दिन चैडविक जब हॉस्पिटल में गए थे तब वहां के किसी भी इंसान को यह भनक तक नहीं लग पाई थी कि चैडविक खुद स्टेज 3 कैंसर से लड़ रहे हैं। लेकिन 6 महीने बाद उस बच्चे की मौत हो गई और 1.5 साल के बाद वे चैडविक भी नहीं रहे। लेकिन एक गरीब परिवार में जन्म लेने से लेकर हॉलीवुड के सबसे बड़े अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर बनने तक चैडविक का सफर काफी मुश्किल भरा था। चैडविक का बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें काफी बेहतरीन संस्कार सिखाए। उनके घर में किताबों की एक लाइब्रेरी थी और घर का नियम था कि सैटरडे संडे रात को सोने से पहले बच्चे महान शख्सियतों की लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे और वो कहानी अपनी माँ को सुनाकर फिर ही सोएंगे। इसी तरह चैडविक ने बचपन में कई महान अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स की कहानियां पढ़ी। वो ये बात समझ पाए कि ये एक धारणा बना दी गई है, लेकिन ब्लैक अमेरिकन चोर, ड्रग एडिक्ट्स या गरीब नहीं है। चैडविक बचपन में बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन एक ट्रैजिक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को ही बदल कर रख दिया। दरअसल हाई स्कूल में उनके एक जिगरी दोस्त की मौत हो गई और उनकी याद में चैडविक ने क्रॉसरोड्स नाम का एक प्ले लिखा और उन्हें यह एहसास हुआ कि मैं एक्टर बन सकता हूं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जब एक्टिंग सीखने के लिए ड्रामा स्कूल में समर प्रोग्राम किया तो उनकी फीस स्पॉन्सर की थी महान हॉलीवुड एक्टर डेंजल वॉशिंगटन ने। बड़े होकर चैडविक जब न्यूयॉर्क पहुंचे तो एक्टिंग इंडस्ट्री में उन्हें रेसिज्म का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने ब्लैक अमेरिकन के स्टीरियोटाइप वाले अपने रोल के खिलाफ आवाज उठाया तो उन्हें रातों रात अपने टीवी शो से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थे, इसलिए उन्होंने अनगिनत ऑडिशंस दिए, रिजेक्ट हुए, कुछ छोटे मोटे रोल्स किए और 2013 में मिला उन्हें अपने एक्टिंग का सबसे बड़ा करियर बिग ब्रेक। जब उन्होंने 42 नाम की फिल्म में जेकी रॉबिन्सन का रोल प्ले किया, दुनिया भर के दर्शकों ने उनकी खूब तारीफ की, जिसके बाद चैडविक ने कुछ और ब्लॉकबस्टर फिल्में की। उस दौरान मार्वल ब्लैक पैंथर के लिए एक अफ्रीकन अमेरिकन एक्टर की तलाश में था। मार्वल को इस रोल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो न सिर्फ किंग के ऑरा को बड़े पर्दे पर दिखा सके, बल्कि उसे अफ्रीकन कल्चर की भी समझ हो। और आपको यह हैरानी होगी कि जब मार्वल ने सिविल वॉर के लिए किंग टीचला का कैरेक्टर लिखा तो फिल्म के डायरेक्टर ने बिना किसी ऑडिशन के सीधा चैडविक को कॉल करके रोल ऑफर कर दिया। लेकिन सब कुछ सही होने ही लगा था कि तभी चैडविक की लाइफ में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है। साल 2016 में उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में पता चलता है, जो कि स्टेज 3 तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त चैडविक ब्लैक पैंथर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और उनकी तबीयत हर दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने अब इस किरदार को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। इसीलिए चैडविक ने पूरी शिद्दत के साथ काम किया और अपनी आखिरी सांस तक अपने सपनों के पीछे भागते रहे। करीबन 4 सालों तक चैडविक ने अकेले कैंसर से लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर साल 2020 में हमने उनको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतनी मुसीबतों का सामना किया हो और हंसते हंसते दुनिया को अलविदा कहा हो, वो हमें लाइफ के बारे में काफी कुछ सिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम चैडविक की लाइफ चेंजिंग स्पीच सुनते हैं, जो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम अटेंड करने के वक्त दी थी। कई बार आपको जिंदगी की जंग के मैदान में हारना पड़ता है, ये समझने के लिए कि आपकी लड़ाई क्या है और आप उसे कैसे लड़ेंगे। कई बार आपको हार के दर्द को महसूस करना पड़ता है ताकि आप अपने रियल पैशन और पर्पस यानी कि उद्देश्य को समझ पाओ, वो उद्देश्य जो ऊपर वाले ने आपके लिए चुना है। गॉड कहते हैं
मैंने आपके जीवन का उद्देश्य पहले से ही तय कर रखा है, प्लान चुन रखा है, वो प्लान जो आपको सफल बनाएगा, ना कि नुकसान पहुंचाएगा, वो प्लान जो तुम्हें भविष्य में उम्मीद देगा। आज मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि अपने करियर या अपनी जॉब ढूंढने से पहले आप अपने पर्पस को ढूंढो, क्योंकि वो उद्देश्य ही है जिसकी वजह से आप इस गृह पर, इस साल और इस जगह पर खड़े हैं। जब भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो, तब यह बात याद रखना कि राह में आने वाली मुश्किलें और स्ट्रगल सिर्फ आपको उस उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए है जिसके लिए आपको चुना गया है। मैं नहीं जानता कि आपका भविष्य क्या है, लेकिन अगर आप मुश्किल रास्ता चुनेंगे जो काफी चुनौतियों से भरा है और जहां चलते वक्त शुरुआत में आपको काफी फेलियर्स मिलेंगे, तो मेरा यकीन कीजिए वो रास्ता आपको आपके जीवन के सही मायने सिखाएगा, आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। और मुझे यकीन है कि आप भविष्य में अपने इस फैसले को लेकर गर्व महसूस करेंगे, ना कि पछतावा। जब एक माउंटेन क्लाइंबर पहली बार पहाड़ चढ़ता है तो एल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से पहले उसे थकान महसूस होती है, लेकिन जब आप उस चढ़ाई को चढ़ने के आदी हो जाते हैं तो आपके दिमाग के लिए वो सफर एक एडवेंचर बन जाता है और वो आपकी बॉडी को आगे बढ़ने की ताकत देने लगता है। इसीलिए जब आप उस पहाड़ के आगे खड़े हों तो उस चुनौती को देखकर पहले ही हार मत मानिए, बस शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे आपको उस चुनौती का सामना करने की आदत लग जाएगी। मंजिल तक पहुंचना आपका उद्देश्य बन जाएगा और इस सफर में आपको काफी मजा भी आएगा। जब भी आप अपनी लाइफ के चैलेंजेस से गुजरें तो उनसे दूर मत भागिए, ज्यादातर लोगों की तरह उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को हर चीज आसानी से चाहिए होती है, लेकिन जो चीज आसानी से आती है वो आसानी से चली भी जाती है। मगर जब आप अपने जीवन की परेशानियों का सामना करते हैं, तब आप जीवन के सबसे मुश्किल निर्णय लेते हैं। जब आप उन चीजों को सीखते हैं जो आपको करना पसंद नहीं है, तब आप स्ट्रांग बनते हैं। मुझे याद है कि एक दिन मैं अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी ही परेशानियों के बारे में याद करते हुए यूं ही चल रहा था, और जब मैंने अचानक से ऊपर देखा तो मेरे सामने से आ रहे थे बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली। जब मेरी आंखें उनसे मिली तो मानो समय रुक सा गया। उन्होंने अपने हाथों को उठाते हुए मुस्कुराकर मेरे सामने बॉक्सिंग की पोजीशन की और मैंने भी उनके सामने पोजीशन ले ली। जब ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम कहे जाने वाला चैंपियन अचानक से आपको चैलेंज कर दे तो ये कितने गर्व की बात है। लेकिन उस दिन मैंने इससे भी बड़ा लेसन सीखा। जब सामने एक कमजोर छोटा बच्चा होने के बावजूद मोहम्मद अली के चेहरे पर फाइट के लिए सीरियसनेस थी। हालांकि उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उनके पास तक नहीं जाने दिया, लेकिन उस दिन मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। एक तो अपने काम से प्यार करना, और दूसरा जो आपके काम की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। आखिर में बस इतना कहूंगा कि जिंदगी में अपना पर्पस यानी कि उद्देश्य खोजिए, और चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, अपने सपनों को पाने की कोशिश में लगे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने चैडविक बोसमैन की लाइफ और स्पीच से क्या सीखा, और 2025 में आपके टॉप 3 गोल्स क्या हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 1100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।